नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। यदि आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का तो आपके पास अब जो 17 नवंबर का एग्ज़ाम है आपका, जो बचा हुआ समय है 40-45 डे के अराउंड, इसमें आपके पास बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आपके पास बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है तो मान के चलें कि आप उस तैयारी को तैयार नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम को तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम एक ट्रेंड को समझें कि लास्ट ईयर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो आपका एक एरिया है उस पर कैसे हमें उसे रेडी करना पड़ेगा। अगर आप बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर 30 से 35 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। 150 में से 30 से 35 क्वेश्चन मतलब आप आराम से कह सकते हैं कि 20 से 25% का वेटेज रहता है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं बीपीएससी में, जिससे कि लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए हम उन्हीं टॉपिक को रेडी कर लिया जाए, जिससे कि आप आराम से हिस्ट्री से बनने वाले क्वेश्चन जो है आराम से रेडी हो जाएं। चलिए बिना देरी करे स्टार्टिंग कर लेते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अब बीपीएससी क्रैक करने के लिए आप यहाँ पर देखा जाए तो आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट एरिया पे काम करना पड़ेगा, जैसे कोर एरिया में कह सकता हूँ, और यहाँ पर टेस्ट पे काम करना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो आपके लिए हम कोर एरिया का मतलब जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी है उसके लिए 100 घंटे का एक प्रोग्राम लेके आ चुका हूं आपके सामने, जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्टिंग हो रहा है, और टेस्ट के रूप में 15 हम आपको टेस्ट दे रहे हैं जो कि 1 अक्टूबर से ही स्टार्टिंग हो रहे हैं। तो दोस्तों देरी किस बात की है, बीपीएससी से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाना है। ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जैसे ही दिखाई देगा आप यहाँ पर आप परचेस कोर्स में जाइएगा। ये सिर्फ एक नॉमिनल फीस है जो एक सर्विस कोर्स के रूप में, जिसके सिर्फ आप बाउंड होकर अपनी तैयारी को लगभग 100 घंटे की क्लासेस के सापेक्ष में जो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी 1 अक्टूबर से, और साथ में आपको यहाँ पर देखा जाए 15 टेस्ट मिल जाएंगे ओनली 499 में। इसको ज्वाइन कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। यदि आप तैयारी बीपीएससी की अलावा आरओ, यूपी, पीसीएस की भी कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप बीपीएससी इस बार दीजिएगा, जो आपके लिए काफी लाभकारी होगा। आइएगा चर्चा कर लेते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें बच्चों, तो आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा एरिया है जहां पर आपके सामने यहाँ पर इस 69 बीपीएससी को हम लोग मानक मान लेते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर से आपके सामने यहाँ एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगर एंशिएंट से बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 13 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देखो, यानी एंशिएंट से 13 क्वेश्चन दिखेगा। मिडाइवल से बात करेंगे 2 क्वेश्चन, और मॉडर्न से बात करेंगे 15 क्वेश्चन। अगर आप इसमें जोड़ लिया जाए यहाँ से यहाँ तक की कहानी को, देखो 14, 2, 16, 31 क्वेश्चन ये हो चुके हैं, और 6 क्वेश्चन हमारे बिहार हिस्ट्री से आए। यानी कुल मिलाकर इनको 6 को भी जोड़ दिया जाए तो लगभग 37 क्वेश्चन 69 बीपीएससी में एक प्रकार से देखने को मिले हैं। देखिएगा चुनौती क्या बन जाती है। ये जो क्वेश्चन एंशिएंट के, मिडाइवल के, आर्ट एंड कल्चर के बिहार के आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं। इसलिए जरूरी क्या है, हमने इसके ट्रेंड को समझना। अगर मैंने इस ट्रेंड को अगर अलग तरीके से देखने का प्रयास किया जाए, 60वीं 62वीं में एंशिएंट के 4 क्वेश्चन थे, मिडाइवल के 4 थे, मॉडर्न के 25 क्वेश्चन थे, बिहार हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन थे। यानी 39 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर हिस्ट्री से निकल के आ रहे हैं। यानी हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिहार पीसीएस में सबसे अधिक भूमिका में पूछा जाता है। अगर आप इसी को 68 के बीपीएससी के सापेक्ष में जाएंगे 33 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और अभी 69 में हमने थोड़ी देर पहले बात ही की थी कि आपके यहाँ पर 37 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यानी यहाँ पर देखा जाए 37 क्वेश्चन देखने को, यानी बिहार पीसीएस में, बीपीएससी में बिहार स्पेशल के 10 क्वेश्चन, यहाँ 7 क्वेश्चन, यहाँ 11 क्वेश्चन, यहाँ 7 क्वेश्चन, 7, यानी ये कह सकते हैं कि बिहार हिस्ट्री के लगभग 6, 7, 8 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। बाकी इसके अलावा एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न से देखने को मिलते हैं। लेकिन ये चुनौती नहीं है, ये तो एक सिलेबस का हम लोगों ने एनालाइज किया गया। लेकिन वो टॉपिक कौन से हैं उसके बारे में समझते हैं। पहले अगर मैं 60 की बात करूंगा, 60 लेकर 69 तक की मैंने यहाँ पर चर्चा करी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको आईवीसी कह सकते हैं, देखो यहाँ पर 62 में एक क्वेश्चन है, 63 में एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन। यानी आईवीसी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, देखिएगा इसके बारे में यहाँ अभी तक एक प्रकार से कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 3 और 3, 6, 7, 8 सालों में देखा जाए 4 क्वेश्चन देखने मिले। तो यानी ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हम इसे मान लेते हैं। अच्छा, वैदिक पीरियड से अगर देखेंगे तो देखिए सिर्फ 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एक 66 में और एक 68 में। देखिए यानी वैदिक पीरियड को पढ़ना तो है, लेकिन इतना डीपली पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है जितना अभी आगे हमें पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। देखो महाजनपद, महाजनपद से भी देखा जाए यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं था। यानी एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। तो भूमिका यहाँ पर बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है, लेकिन महाजनपद यानी 3 टॉपिक हो गए हैं। आईबीसी एक बार देख लें, वैदिक देख लें, महाजनपद देख लें। उसके बाद आप बुद्ध और जैनिज्म, यानी बुद्धिज्म को, जैनिज्म को पढ़ना है। यहाँ देखेंगे, देखो एक क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ 2, 1 और 1, यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ये चौथा टॉपिक निकल के आ जाएगा जो आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पर एंशिएंट में देखना है मौर्य काल को। देखो मौर्य काल से यानी कह सकते हैं 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। यानी मौर्य काल बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, इसलिए उसको एक प्रकार से अच्छे से तैयार करना चाहिए। गुप्त काल की बात करेंगे तो गुप्त काल में देखो 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। यानी मौर्य के बाद गुप्त को पढ़ना है, मौर्योत्तर नहीं पढ़ना है,
मौर्य पढ़ना है। फिर ये पोस्ट गुप्त यानी कह सकते हैं पूर्व, इसको हम लोग कह सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन, यहाँ पर 1। यानी मैं अगर आपसे कहूंगा तो प्राचीन काल में जो हमारे यहाँ पर 13-14 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ ये 6 से 7 टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा, आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, बात करते हैं मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में। देखो मिडाइवल हिस्ट्री से अगर देखा जाए लगभग 7-8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन कहाँ से आएंगे? देखो गुलाम वंश से, तो सिर्फ गुलाम वंश को पढ़िएगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, यहाँ 3। लेकिन आपको यहाँ पर खिलजी पर विशेष ध्यान नहीं देना। देखो खिलजी के सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया, आपको यहाँ तुगलक पर विशेष ध्यान नहीं देना है, आपको सैयद पर कोई विशेष ध्यान नहीं। सैयद अगर देखेंगे तो खाली पड़ा हुआ है, तो यानी सैयद के बारे में कोई विशेष ध्यान मत दीजिएगा। अगर बात करेंगे लोधी वंश के बारे में तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जिससे यहाँ पर 1 क्वेश्चन है बाकी नहीं है, तो यानी आप लोधी पर भी विशेष ध्यान नहीं दे सकते हैं। लेकिन मुगल काल को यहाँ पर नहीं छोड़ना, क्योंकि मुगल काल से देखो 1 क्वेश्चन, यहाँ 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो यानी ये मिडाइवल से क्या लग रहा है, आप एक गुलाम वंश को, एक मुगल काल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारे पास मराठा है, विजयनगर है, उसको जरूर देख लीजिए। यानी मिडाइवल में आपको 3 टॉपिक कवर करने अच्छे, जिससे कि आप आराम से इसको हिस्ट्री को कवर कर पाएंगे। ये मैंने लास्ट ईयर के ट्रेंड को आपके सामने रख रहा हूँ निकाल के, जिससे कि आप इन्हीं टॉपिक पर विशेष ध्यान दें। जब तुम्हारे सामने खिलजी आए, साइड से हट जाओ, हटा बेटा, बाद में मुलाकात करेंगे, एग्जाम के बाद पढ़ लेंगे नेक्स्ट साल के लिए, है ना। सैयद है तो ये इन सबको मत पढ़िएगा, राइट। अगला अगर हम मिडाइवल मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाए सबसे अधिक भूमिका, जैसे यूरोपीय कंपनी का आगमन है। भाई देखो 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, यानी यहाँ आएगा यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे हुआ, सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, कौन कौन सी कंपनी कहाँ का एस्टैब्लिश की थी, उसे जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, ब्रिटिश की जो नीतियां हैं, चाहे आर्थिक नीति है, चाहे सामाजिक नीति है, चाहे धार्मिक नीति है, वो कैसे कैसे हमें यहाँ पर देखने को मिली है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर देखो 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 2 1 है, 2 है, 4। देखो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रूवल्स, जो यहाँ पर कह सकते हैं फार्मर मूवमेंट है, देखिएगा जनजातीय मूवमेंट है या फिर किसान आंदोलन है, वहां से तो जरूर क्वेश्चन पूछते था, क्योंकि चंपारण तो वहीं हुआ है ना। तो यहाँ पर देखो 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3, 1 2 1 ही क्वेश्चन। देखो बाकी जो सोशल रिफॉर्म है, जैसे सामाजिक और हमारे पास धार्मिक रिफॉर्म हुए थे राजा राम मोहन राय के द्वारा से, देखिएगा कौन कौन से अच्छे रिफॉर्म बिहार में भी हुए हैं, उनको जरूर एक बार देख लीजिएगा। 1857 की क्रांति जो रटा हुआ है, बीपीएससी एक क्वेश्चन यहाँ से लेके आता है, जिससे देखो 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। तो बिहार स्पेशल में अगर देखा जाए 1857 के कुछ विशेष बातें पूछेगा, तो आप 1857 को पढ़ेंगे जब, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद आप बिहार को जरूर देख लीजिएगा। ऐसे ही नेशनल मूवमेंट, देखो ये तो रटा हुआ है 1885 से लेकर 1947 के बीच में जो नेशनल मूवमेंट हुए हैं, वहां से क्वेश्चन 101%, क्योंकि देखो 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, ये आपको देखने को मिल रहे होंगे। बाकी गवर्नमेंट और एक्ट से देखा जाए तो 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बाकी मॉडर्न इंडिया में कांग्रेस के जो सेशन, जो अधिवेशन कह रहा हूं, देखो कांग्रेस के अधिवेशन बिहार में भी हुए हैं, पटना में भी हुए हैं, गया में भी हुए हैं। तो यानी कुल मिला के जो सेशंस हुए हैं, चाहे कानपुर है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, कोलकाता है, मुंबई है, उन सेशन में क्या क्या भूमिका, जैसे लखनऊ समझौता है ना, ऐसे करके 1 क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन, यहाँ पर 1 क्वेश्चन, 1, तो यानी 1 क्वेश्चन यहाँ पे कांग्रेस सेशन से जरूर आ जाएगा। बाकी जो इंस्टीट्यूशन है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, संस्थाएं हैं, संगठन है, एसोसिएशंस वगैरह हैं, उनको रट लीजिएगा। 2 क्वेश्चन, 4, 2, 6, 1, 1, 1। देखो बाकी जो यहाँ पर कह सकते हैं हमारे पास कुछ न्यूज पेपर होती हैं, कुछ मैगजीन होती हैं, कुछ ऐसे राइटर्स वगैरह होते हैं, वहां से भी 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन लेके आता है। तो यानी ये एक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। यदि आप हिस्ट्री के सापेक्ष में जो मैंने अभी तक देखा जाए 3 से 4 टॉपिक मार्क यहाँ कराए हैं, एक गुलाम वंश को, मुगल काल को और मराठा को, विजयनगर को, 3 टॉपिक ये पढ़ लो। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर देखा जाए तो एंशिएंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक पर ध्यान देना है लेकिन इतना नहीं देना है, महाजनपद पर देना है, इतना नहीं देना है, बुद्ध के बारे में, मौर्य के बारे में, गुप्त के बारे में और ये पोस्ट गुप्त के बारे में, 4 टॉपिक यहाँ कवर कर लो। और मॉडर्न के बारे में देखेंगे तो ये टॉपिक कवर कर लिया जाएगा, तो आप हिस्ट्री में आराम से 30 क्वेश्चन के आसपास आराम से सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो देरी किस बात की है, अपने आप को एक्टिव रखिएगा और इन टॉपिक के साथ आप रेडी करने का प्रयास करिएगा। और स्कोर जो एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर 37 क्वेश्चनों का, यहाँ पर जो आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया है अलग अलग सेशन में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि हिस्ट्री के जो आने वाले हमारे पास यहाँ पर 30 से 35 क्वेश्चन है, देखिएगा उसमें से लगभग 90% एक्यूरेसी हो जाए आपकी, तो आप आराम से प्रीलिम्स की भूमिका कर पाएंगे। तो दोस्तों, देरी किस बात की, यदि आप हमारे साथ जुड़कर टेस्ट के साथ में आप यहाँ पर कोर एरिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर एल्ब लर्निंग एप्लीकेशन पर जाइएगा,
और वहाँ जाने के बाद इसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। ये नॉर्मल फीस है, ये फीस नहीं है, ओनली एक टेस्ट का चार्ज मान के चल लीजिएगा। क्लासेस तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहा हूँ। तो दोस्तों ज्वाइन करके अपनी जर्नी को यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। कैसी लगी चर्चा कमेंट करके मुझे बताइएगा। बाकी अन्य सब्जेक्ट पर भी मैं ऐसा विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे कि आपको वीडियो बहुत जल्दी सारी मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।